सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम के नाल जुड़े सारे दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत। काफ़ी सारे सवाल, काफ़ी सारे सुझाव इस प्रोग्राम संबंधी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ तक पहुँचे, काफ़ी सवाल ਸਾਡੇ तक पहुँचे उन्होंने बच्चों के जोड़े विदेश पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने आयल्स की, जिन्होंने नहीं आयल्स की पर एक सुपना रखते हैं विदेश जाके पढ़न का। सो साडी कोशिश रहेगी उन्होंने सारे बच्चों को जानकारी दी जाए, वो सारे सवालों के जवाब दिते जाए जोड़े ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ तरीके ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ तरह के सवाल साढ़े तक पहुँचे ने, चाहे वो साडा फेसबुक पेज जोड़ा इमीग्रेशन अपडेट्स उस जरिए पहुँचे ने या फोन कॉल जरिए या ईमेल्स जरिए ने। एक बार फिर तो वैस्टर्न ओवरसीज़ तो प्रदीप बालियान जी को सद्दा दिता गया। अज फिर जोड़े सवालों पर चर्चा करांगे, जिन्ना कुछ समा है उस समय दे विच रह के सारी जी गलबात अगे वधावांगे। कोई भी चीज़ नहीं समझ आती नंबर फ्लैश किए जाते हैं, इन्होंने नंबरों उत्ते कॉल कर सकते हो। वैस्टर्न ओवरसीज़ का एक फेसबुक पेज है वैस्टर्न ओवरसीज़ 172, उस पेज जरिए तुसी वैस्टर्न ओवरसीज़ की जी एक्सपर्ट की टीम उन्होंने नाल जुड़ सकते हो, उन्होंने तो अपने सवालों का जवाब लै सकते हो। सो स्वागत है जी प्रदीप जी शो में। थैंक यू, सत श्री अकाल। सो अज का जोड़ा विषय रहेगा न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, कैनेडा रहेगा। आयल्स वाले बच्चों की भी गल करांगे, वो बच्चों की भी गल करांगे जोड़े साइप्रस अप्लाई करना चाहते हैं, सिंगापुर अप्लाई करना चाहते हैं, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या आयरलैंड जाना चाहते हैं। शुरुआत करांगा मैं 14 फरवरी को एक जोड़ा कैनेडा का कॉलेज आया सी, काफ़ी जोड़ा चंगा रिस्पॉन्स रहा, ऑफ द ट्रैक गल कर रही सी। 23 फरवरी को आस्ट्रेलिया का एक कॉलेज आ रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज आ रहा है, की खास रहेगा इस पर? देखिए सर, 23 फेब को चंडीगढ़ ऑफिस में टेप कैंगन आ रहा है, ये कि गवर्नमेंट कॉलेज है और मेलबर्न बेस्ड है। ये कॉलेज बहुत बढ़िया कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है, सारे टाइप के प्रोग्राम्स हैं इनके पास, उनके डिप्लोमाज भी, एडवांस डिप्लोमा भी और डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री भी। आपने बिजनेस में जाना है, अकाउंटिंग करनी है, आपने आईटी में जाना है, आपने ऑटोमोटिव में जाना है, फैशन एंड डिज़ाइन में जाना है, जिस भी कोर्स में जाना है आपके पास सारे कोर्सेज, इवन के हेल्थ के कोर्सेज भी इनके पास अवेलेबल हैं। तो सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। खासियत ये रहेगी कि कॉलेज के डेलीगेट्स इसमें होंगे सुबह 10 से लेके 1 बजे तक। तो 23 फेब को चंडीगढ़ 35C ऑफिस में जो वेस्टर्न ओवरसीज़ है निक बेकर के ऊपर, तो इसमें खासियत ये रहेगी कि आपको कंडीशनल और अनकंडीशनल दोनों ऑफर लेटर ऑन स्पॉट मिलेंगे। कोई सर्विस चार्ज नहीं है, कोई ऑफर लेटर के चार्जेस नहीं है। आप +2 कर रहे हैं, आप आइए, आपको भी एडमिशन मिलेगा। कंडीशन ये लगेगी कि आपको कि +2 पास होनी चाहिए। अगर आपने आयल्स कर रखी है तो अनकंडीशनल हो जाएगा, अगर आयल्स नहीं कर रखी है तो कंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाएगा कि भाई आपको कंडीशन ये है कि आपको आयल्स करनी है। तो 23 फेब 10 बजे से लेके 1 बजे तक सेक्टर 35C वेस्टर्न ओवरसीज़ के ऑफिस में ये ऑन स्पॉट एडमिशन है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी फैमिली के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ हो सके तो ज़रूर आइए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ विजिट करिए। मई इनटेक को हम टारगेट कर रहे हैं। आपको ऑफर लेटर भी ऑन स्पॉट मिलेगा और आपकी फाइल भी लगेगी और आपका वीज़ा भी आएगा। जी, जेडे स्पाउस केस अप्लाई करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया का, वो भी इस दिन आ सकते हैं? नहीं, देखिए ये है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए कॉलेज है जिसमें आपको डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में मिलेगी। हाँ, अगर आप स्पाउस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ और दूसरे कॉलेज हैं जिसमें पीजी डिप्लोमा, जिसमें मास्टर्स की हम बात करें तो मास्टर्स में वीज़ा चांसेस हाई होते हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। डेलीगेट्स तो सिर्फ कैंगन के होंगे, लेकिन समूची टीम वहाँ पे होगी जो आपको गाइड कर पाएगी कि भाई आपने किसी पर्टिकुलर किसी और यूनिवर्सिटी में कॉलेज में जाना है तो डेफिनेटली आपका उसमें भी एडमिशन हो सकता है। जी, वो बच्चे जोड़े अप्लाई करना चाहते हैं आके की रिक्वायरमेंट्स ने जी थोड़ा डिटेल में समझिए। आयल्स का की रिक्वायरमेंट रहनगी, अकैडमिक की देखा जाएगा तो गैप कितना एक्सैप्ट किया जाएगा? जी देखिए, कंगन गवर्नमेंट कॉलेज है तो रिसेंट पास आउट 2015, 16 या 17 की ही बात होगी। और परसेंटेज अगर आप CBSE बोर्ड है तो 60%, स्टेट बोर्ड है तो 65% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। मेजर सब्जेक्ट्स वैल्यू रखेंगे तो मेजर सब्जेक्ट्स की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। फंडिंग आपको अपना 18 से 20 लाख के फंड दिखाने हैं, 3 महीने पुराने हैं तो वेल एंड गुड है, या एजुकेशन लोन के साथ। जी, जोड़े फंड दिखाने ने जोड़े 3 महीने पुराने ने, वो दसना पेगा 3 महीने पहला कितों पैसे आए सी सर? नहीं, अगर आपके पास 3 महीने पुराने पैसे हैं कुछ भी नहीं दसना। आप एजुकेशन लोन करंट का दिखा सकते हैं, करंट का एजुकेशन लोन चलता है। इसके अलावा आप FD या सेविंग दिखाते हैं तो इट शुड बी 3 मंथ ओल्ड। आप खुद, आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, आपके भाई बहन, ये सारे के सारे स्पॉन्सर कर सकते हैं। जी, सो कोई भी चीज़ डिटेल में जानना चाहते हो, वधेरे जानकारी लेना चाहते हो, नंबर जोड़ा फ्लैश किया जाता है 91 150 17 017, इस नंबर के उत्ते कॉल कर सकते हो। वैस्टर्न ओवरसीज़ के नाल फेसबुक जरिए भी जुड़ सकते हो। वैस्टर्न ओवरसीज़ 172
972 ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मई इनटेक के लिए बच्चे अप्लाई कर सकते हैं या फाइल्स लिया जा रही हैं? जी डेफिनेटली मई इनटेक के लिए अभी भी वर्क हो रहा है और सिलेक्टेड कॉलेज के पास प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। ऑफर लेटर भी जल्दी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जल्दी अप्लाई करेंगे तो इट विल बी मोर बेटर। अदरवाइज सीटें कम होने के कारण सितंबर इनटेक पर डेफर होगा, तो जितना जल्दी है आप कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हम मई इनटेक के लिए सीटें एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, सितंबर ਲਈ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਫਾइल ਜਿਹੜੀ प्रोसेस हो जाएगी? सर हम जनवरी से लगे हुए हैं सितंबर के लिए भी, बल्कि पिछले सितंबर से ही लगे हुए हैं, आप ये कह सकते हो, क्योंकि सितंबर और जनवरी दो ऐसे इनटेक होते हैं जो सबसे मेजर होते हैं, जिसमें सबसे सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं जी। अगर एक कॉलेज में बच्चा जाना चाहता है, वो कोर्स अवेलेबल नहीं है, वो सितंबर में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सितंबर के ऑफर लेटर अभी से इशू करा रहे हैं। और सितंबर इनटेक बहुत मेजर इनटेक होता है, उसके लिए जितना जल्दी करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उस टाइम स्टूडेंट्स बहुत होंगे। आप खुद देखो ना कि जिस बच्चों ने मार्च में जिनके पेपर होने हैं, मई में रिजल्ट आने हैं, उन्होंने तो सितंबर में जाना है, तो बहुत भीड़ होती है सितंबर इनटेक के लिए। जितना जल्दी आप अप्लाई करोगे उतना जल्दी बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पहले आओ पहले पाओ वाली बात होती है। चाहे ऑफर लेटर की बात ले लें या वीज़ा की बात ले लें, जितनी जल्दी फाइल लगेगी उतना बेटर रहेगा, उतने जल्दी चांसेस रहेंगे आपके वीज़ा जी। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੇਂजेस ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ सितंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੇਂजेस ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ सितंबर ਤੋਂ बाਅਦ? नहीं, देखिए अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है ऑनेस्टली, किसी वेबसाइट्स पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इमिग्रेशन ने अभी कोई ऐसा अल्टीमेटम नहीं दिया है, इवन के कोई कॉलेज ने भी नहीं बोला है। हाँ, लेकिन मार्केट में रूमर ये ज़रूर आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि कुछ चेंजिंग होगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर कुछ होगा तो वो अगले साल पे हो सकता है, बट अभी मैं मतलब बहुत जल्दी होगी कुछ कह पाना, क्योंकि ये जो शो है ये फैक्ट्स के आधार पर चलता है। जब तक मेरे सामने कोई चीज़ नहीं है मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा। जी बिल्कुल। कैनेडा ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ है, तो किस तरह के फाइनेंशियल एक्सेप्ट किए जा रहे हैं? देखिए फाइनेंशियल एम्बेसी बहुत क्लियर कट है। अगर आपके पास पैसे पुराने हैं, वेल एंड गुड हैं, 6 मंथ ओल्ड पैसे होने चाहिए, जिसमें एफडी हो, सेविंग हो, ये 6 मंथ ओल्ड है। जीपीएफ जो डिपार्टमेंट लिख के देगा जितना % विड्रॉ कर सकते हैं वो चल जाएगा, या आप एजुकेशन लोन ले सकते हो। सारे फंड्स लेंगे, एजुकेशन लोन हमेशा करंट का चलता है। तो लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, एम्बेसी बोलती है कि जो फंड्स आप शो कर रहे हो उसी फंड में से आप अपनी फीस पे करोगे। और बहुत इस टाइम पे एम्बेसी लीनियट होती जा रही है, एम्बेसी वीज़ा देना स्टार्ट कर चुकी है। तो दोस्तों वेस्टर्न ओवरसीज़ के वीज़ा आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना जल्दी आओगे, जितनी जल्दी फाइल लगाओगे उतना बेटर रहेगा। काउंसलिंग लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट के साथ विजिट करिए। और मेरी आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप एक सिंपल किसी डिप्लोमा में मत जाइए। अगर आप 12th पास हैं तो जैसे आपके पास PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो आप IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, दिस टाइप ऑफ द कोर्सेज जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप सिंपल बिजनेस में एडमिशन लेने की बजाय अकाउंटिंग, HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, इस टाइप के कोर्सेज में जो स्पेशलाइज कोर्सेज को बोलते हैं, एडमिशन लोगे तो डेफिनेटली आपका वीज़ा आएगा। या फिर आपका कुकरी है, या हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, या फिर आपकी नर्सिंग है, या फिर हेल्थ से रिलेटेड, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन लीजिए। सिंपल डिप्लोमाज में एडमिशन लेने की बजाय स्पेशलाइज की तरफ जाइए, आपके वीज़ा चांसेस हाई रहेंगे। और एक टिप है कि आप प्लीज़ गवर्नमेंट कॉलेज में जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे तो इट विल बी मोर बेटर, उसमें वीज़ा चांसेस हाई होंगे। कुछ कॉलेजेस हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे भी हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपके 5.5 बैंड हैं तो लेवल 5 लीडिंग टू लेवल 7 कोर्स में जा सकते हैं, वीज़ा चांसेस बहुत हाई हैं। PG डिप्लोमा भी हमारे पास अवेलेबल हैं 6 बैंड पे, एक तो कॉलेजेस में हम आपको अवेलेबल करा सकते हैं, अदरवाइज 6.5 की रिक्वायरमेंट है। तो प्लीज़ आप अपने नियरेस्ट ब्रांच में जो भी आपके डॉक्यूमेंट है लेके एक बार नियरेस्ट ब्रांच में आप विजिट करिए, चांसेस विल बी देयर कि आपका हम काम करा पाएंगे। जी। UK ਤੇ USA ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀ ਫਾਈਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ प्रोग्राम्स ਜਾਂ किस तरीके ਨਾਲ डील कर रहे हो, विद और विदाउट आइल्स दोनों बच्चे एक्सेप्ट लें? 2 कंट्रीज़ आपने मिक्स कर दी हैं, लेकिन हम दोनों कंट्रीज़ की अलग अलग बात करेंगे। अगर हम US की बात करें तो US में विदाउट आइल्स आप जा सकते हैं, लेकिन उसमें इंग्लिश कोर्स के साथ जाओगे। एम्बेसी
ने वीज़ा देना है, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने वीज़ा नहीं देना। आपका ऑफर लेटर तो आ जाएगा, आपकी I-20 भी आ जाएगी, लेकिन वीज़ा एम्बेसी ने देखना है। मीन एम्बेसी ने वीज़ा आपकी कैपेबिलिटी देख के देखना है। कहने का मतलब ये है, अगर आप फाइनेंशियल साउंड होने के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग है, आप इंग्लिश अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, आप वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट है, तो डेफिनेटली वहाँ पे चांसेस पूरे बनते हैं कि आपका वीज़ा आ जाएगा। अगर आप आइल्स नहीं कर रहे और आपकी इंग्लिश वीक है तो चांसेस विल बी लेस, उसमें वीज़ा के चांसेस न के बराबर हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम यूके की। यूके में क्या है जी, यूके वीआई वाली आइल्स चलती है जी, तो यूके वीआई वाली आइल्स कर रखी है, वेल एंड गुड है। अदरवाइज कॉलेज या यूनिवर्सिटीज आज की डेट में क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स का एक टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट के आधार पे बच्चे को कैश लेटर देते हैं। कैश लेटर कंफर्मेशन ऑफ स्टडी, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज होता है, मींस लाइक उसके पॉइंट्स बनते हैं, उसके बिहाफ पे ही आपकी फाइल लगती है। तो अगर यूके वीआई वाली आइल्स नहीं कर रखी, कॉलेज आपका टेस्ट लेगा, टेस्ट के बिहाफ पे उनको लगता है कि डेफिनेटली यू आर कैपेबल, देन तब आपका वो कैश लेटर देंगे, आप उसके बिहाफ पे आपकी फाइल लगा सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी आपका इंटरव्यू है, पहले इंटरव्यू वीएफएस लेगा, वीएफएस में मतलब आप जाएंगे तो आपका स्काइप पे एक इंटरव्यू होगा। इसके अलावा एम्बेसी आपको एम्बेसी भी बुला सकती है, यूके बी आपको जो वहाँ की यूके बॉर्डर एजेंसी है वो आपको दिल्ली बुला सकती है, आपका फिजिकल इंटरव्यू भी हो सकता है। तो मीन अगेन यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि आइल्स मैंडेटरी नहीं है, बट कम्युनिकेशन स्किल्स मैंडेटरी है। आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आप अच्छी तरीके से वीज़ा ऑफिसर को समझा सकते हैं, तभी आपका वीज़ा लगेगा। ਸੋ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਪलाई कर सकते हैं? देखिए सर, आयरलैंड एक बहुत अच्छा कंट्री है, यूके का नेबरिंग कंट्री है, यूरो यहाँ पे चलता है। यहाँ पे दो यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत हमारे पास, अभी पीछे 2 यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास होके गई हैं, दोनों गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी एज वेल एज मेनूथ यूनिवर्सिटी। ये दोनों की दोनों यूनिवर्सिटीज़ ऑफर लेटर दे रही हैं, एडमिशन्स दे रही हैं सितंबर इनटेक के लिए। तो यहाँ पे आप अगर आपके 5 बैंड है या 5.5 बैंड है तो भी आप फाउंडेशन कोर्स के साथ जा सकते हैं, लेकिन हमें परसेंटेज यहाँ पे 70% चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो पीजी डिप्लोमा में जा सकते हैं, पीजी डिप्लोमा में भी अगेन फाउंडेशन कोर्स के साथ जा सकते हैं, वहाँ हमें 60% की रिक्वायरमेंट है। तो चांसेस पूरे हैं, यहाँ पे बैचलर्स और मास्टर्स दोनों मिलेंगी, बैचलर्स 3 ईयर की और मास्टर्स 1 ईयर की है। और गुड न्यूज़ ये एक और है कि जो बच्चे ग्रेजुएट यहाँ से होंगे उनको अप टू 2 ईयर 2 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, और उसमें अगर 30,000 यूरो आपके पास एनुअली आपके पास जॉब है तो आपको 5 ईयर का वर्क वीज़ा और मिल जाएगा, जिसमें आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। जी, ਸੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 9115017017 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ फ्री ऑफ कॉस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ। या हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, वेस्टर्न ओवरसीज 172 के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं, उस पर भी आप अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा जी। ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? देखिए, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रॉन्ग है तो यूरोप आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसमें आपका स्विट्ज़रलैंड है, आपका फ्रांस है, जर्मनी है, डेनमार्क है, स्वीडन है, हंगरी है। मैं स्वीडन को थोड़ा सा इतना पॉजिटिव नहीं बोलूँगा, लेकिन हंगरी है या लातविया है। पोलैंड के वीज़ाज भी आते हैं, लेकिन पोलैंड के रिजेक्शन चांसेस भी बहुत हाई रहते हैं, लेकिन मेरी जो मतलब प्रेफरेंस रहेगी वो जर्मनी और फ्रांस, ये 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसमें वीज़ा चांसेस बहुत हाई है, और हमने एक ट्रैक या एक रिकॉर्ड प्रूव किया है यहाँ पे बच्चों को वीज़ा देके। जी, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ सिंगापुर साइप्रस तो है ही है। ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਪੋਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ? देखिए, 20 घंटे पर भी काम कर सकते हैं, और फ्रांस और जर्मनी में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये डेवलप कंट्रीज़ हैं और जहाँ हम भेज रहे हैं वो डेवलप सिटीज़ हैं। काम की कोई दिक्कत नहीं है, और बल्कि सारे के सारे बच्चे वेल सेटल्ड हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं,
और कहीं ना कहीं हमें थैंक्स का मैसेज भी उन्होंने भेजा है, और मैंने फेसबुक पेज पे भी डाला उन बच्चों को, वो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो बहुत बढ़िया है। और यूरोप कंट्री बुरा नहीं कह सकते, बहुत अच्छा कंट्रीज़ है, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको अपने आप को प्रूव करने की। तो अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े से भी ठीक है तो स्विट्ज़रलैंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें 6 मंथ की स्टडी, 6 मंथ की जॉब, 6 मंथ की स्टडी, 6 मंथ की जॉब और लास्ट ईयर कॉलेज प्लेसमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड दिलाता है। या फिर आप फ्रांस जा सकते हैं, फ्रांस में बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे मास्टर्स करने के बाद आपको 2 ईयर का वर्क वीज़ा मिलता है। या फिर आपकी जर्मनी है, जर्मनी में भी स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको 18 मंथ का वर्क वीज़ा मिलता है। या फिर आपका आयरलैंड है, आयरलैंड आइल्स 5.5 बैंड या 5 बैंड है, तब भी आप जा सकते हैं 70% के साथ। यहाँ आप 2 ईयर 2 साल तक आपको वर्क वीज़ा यहाँ भी मिल सकता है जी। सो विदाउट आइल्स ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾफ़ी ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਇਲਸ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਇਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਕਾफ़ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾफ़ੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਇਲਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ +2 ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆਇਲਸ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? देखिए दोस्तों, आपने बाहर जाना है तो एम्बेसी ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या 1 साल का टाइम देती है। अगर आपने वो बोलती है कि 1 साल बच्चे को लग जाता है, चलो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपनी सारी चीज़ें प्रूव करने में, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे 2-2 साल तक आइल्स करते रहते हैं। तो प्लीज़ ये ठगी का शिकार मत होइए। एक अच्छा इंस्टीट्यूट आपको चूज़ करना है और टाइम पे विदिन 1 मंथ, विदिन 2 मंथ, विदिन 3 मंथ अपने आइल्स क्रैक करके आगे बढ़ना है। तो वेस्टर्न ओवरसीज़ अपने आप को आइल्स एज वेल एज स्टडी वीज़ा में बहुत अच्छे लेवल पे मानता है। हमारे पास फैकल्टीज बहुत अच्छी है। वेस्टर्न ओवरसीज़ से आइल्स करने का फ़ायदा आपको ये होगा, एक तो आपको IDP और BC की, ब्रिटिश काउंसिल की ट्रेन फैकल्टी मिलेंगी, रीडिंग और राइटिंग की स्पेशल टिप्स एंड स्ट्रेटजी हैं, ट्वाइस मॉड्यूल्स आपको कराए जाएंगे। और इसमें आपको ये इस बात की ज़रूर गारंटी दी जाएगी कि आपको 100% रिजल्ट दिया जाएगा, 100% कमिटमेंट के साथ पढ़ाया जाएगा। हम रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, टास्क ओरिएंटेड नहीं है। और आपको कहीं ना कहीं वेस्टर्न ओवरसीज़ में आइल्स करने का ये भी फ़ायदा होगा कि टाइम टू टाइम हमारे पास डेलीगेट फॉरनर्स आते रहते हैं, या मैं खुद या मेरा स्टाफ टाइम टू टाइम आप लोगों से मिलता है, आप लोगों को सारी फाइलिंग के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में टाइम टू टाइम बताया जाता है, ताकि इन मेन टाइम आपकी आइल्स क्लियर होगी और साथ साथ में आपके फंड्स और आपके जो अदर रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हम साथ के साथ में आपकी करवाते रहते हैं। जैसे आपने आइल्स कंप्लीट की, जस्ट एडमिशन, आपने ऑफर लेटर के लिए और एडमिशन लिया, आपका फाइल प्रिपेयर हुई, वीज़ा आ गया। कहने का मतलब है आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, अंडर वन रूफ दोनों चीज़ें मिलेंगी। एक अनाउंसमेंट और मैं यहाँ करना चाहता हूँ, जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ रहे हैं तो एक बार ज़रूर वेस्टर्न ओवरसीज़ में आइए, मेरी एक बार एक डेमो क्लास लेके देखिए मेरी फैकल्टीज़ की, कुछ न कुछ आपको डेफिनेटली अलग मिलेगा। लोग जम्मू से, दिल्ली से, यूपी से, सहारनपुर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स, इवन के बॉम्बे से भी स्टूडेंट्स आके हमारे से कोचिंग लेते हैं। दुबई से बच्चे आए हैं, उनके स्कोर नहीं आ रहा था, और आगे उन्होंने माइग्रेट होना होगा, तो वो भी यहाँ से वेस्टर्न ओवरसीज़ के ऑफिस से आके कोचिंग लेके गए हैं। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जो बच्चे किसी इधर उधर के इंस्टीट्यूट्स में भी आइल्स कर रहे हैं तो वो वेस्टर्न ओवरसीज़ से आइल्स की डेट बुक करा सकते हैं, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को कोई भी उसका चार्ज नहीं होगा। मीन्स लाइक जो 500 तक रुपये चार्ज कर लेते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट्स, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। साथ में आपको एक आइल्स की बुक फ्री मिलेगी और आपको टाइम टू टाइम असिस्ट किया जाएगा कि भाई आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग जब आपकी आ रही है तो टाइम टू टाइम आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो वेस्टर्न ओवरसीज़ से आप डेट भी बुक कर सकते हैं, वेस्टर्न ओवरसीज़ से आप आइल्स की एग्जाम भी बुक कर सकते हैं, या वहाँ से कोचिंग भी ले सकते हैं, और वीज़ा तो हम कराते हैं। वेस्टर्न ओवरसीज़ ਦੇ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ? देखिए, चंडीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, इन 4-5 ब्रांचेज में आइल्स चलती है और बहुत बड़े लेवल पे चलती है। आप यहाँ से किसी भी जो नियरेस्ट ब्रांच आपको पड़ती है वहाँ से आप आइल्स की कोचिंग ले सकते हैं। ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਹੈ? देखिए, मैं तो पहली बात तो मेरी सारी ब्रांचेज है, साथ के साथ ब्रांचेज में वीज़ा की इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे जालंधर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, चंडीगढ़, पानीपत, सोनीपत, जितनी भी ब्रांचेज है हर जगह पे वेस्टर्न ओवरसीज़ का डेडिकेटेड स्टाफ बैठा है जो वीज़ा और फाइलिंग के लिए प्लस में आइल्स में हेल्प करने के लिए जी। अगर आपने मेरे से मिलना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एवरी फ्राइडे मैं जालंधर होता हूँ, 11 बजे से लेके 6 बजे तक फ्राइडे को जालंधर होता हूँ। इसके अलावा 3 दिन, जो कि मंडे,
थर्सडे और सैटरडे चंडीगढ़ होता हूँ। चंडीगढ़ होता हूँ 3 दिन, अगेन बताना चाहूँगा, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। मंगलवार के दिन मैं अम्बाला सिटी ऑफिस में होता हूँ, और जो वेडनेसडे का दिन होता है उसमें हाफ डे, पहले हाफ डे 10 से लेके 1 बजे तक करनाल ऑफिस में, और 2 बजे से लेके 6 बजे तक कुरुक्षेत्र ऑफिस में होता हूँ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਇਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਮੰਚ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ जुड़े ने, सो उन्होंने नहीं जड़ी सारी चीज़ क्लियर हो। जी दोस्तों, 23 फेब को चंडीगढ़ ऑफिस सेक्टर 35C में, वेस्टर्न ओवरसीज़ का ऑफिस है 35C, निक बेकर रेस्टोरेंट के ऊपर। 23 फेब TF कैंगन आ रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज है, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न का कॉलेज है। इसमें अगर आप +2 अभी कर भी रहे हैं तो भी आप कंडीशनल ऑफर लेटर ले सकते हैं। +2 आपने कर ली तो अनकंडीशनल ऑफर लेटर हो जाएगा, और आपने आयल्स कर रखी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रखी तब भी आपको कंडीशनल ऑफर लेटर है। मीन्स हर टाइप का स्टूडेंट्स कंडीशनल और अनकंडीशनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर सकता है। हमें 5.5 बैंड और CBSE बोर्ड 60%, स्टेट बोर्ड 65%, मेजर 4 सब्जेक्ट्स वैल्यू रखते हैं। तो आपको मौका है एक डेलीगेट से मिलने का, आपको ऑन स्पॉट एडमिशन होगा कंडीशनल और अनकंडीशनल के लिए, और डेलीगेट से मिलने का मौका मिलेगा। तो मैं वेट करूँगा आप सभी का। आप प्लीज़ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ चंडीगढ़ सेक्टर 35C निक बेकर के ऊपर 23 फेब को सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑन स्पॉट एडमिशन दिया जाएगा। जी शुक्रिया, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਇਸੇ ਸ਼ੋਅ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਚੇਂਜਸ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।